क्लास फर्स्ट बच्चों, कल हमने आपकी हिंदी की पुस्तक में पेज नंबर 31 में पत्ते का पटाखा बनाना सीखा। आशा करती हूँ कि आप सभी ने घर में पत्ते की सहायता से पटाखा बनाने की कोशिश करी होगी ना, करी कि नहीं करी। और फिर हमने उसके पश्चात एक पेज में आपने देखा होगा कि प्राथमिक विद्यालय का चित्र दिया गया था और जिसके में बताया गया था कि बच्चे किस किस तरह से घर जा रहे हैं, है ना। फिर उसी के पश्चात क्या था, उसी के पश्चात उस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए थे जिसमें पूछा भी गया था कि आप घर कैसे जाओगी, है ना। और उसी में था कुछ और चित्र बने हुए थे जिन पे हमने सही और गलत का निशान लगाकर उत्तर देना था। आप लोगों ने भी ये कार्य अपने कॉपी में पुस्तक में किया होगा। तो चलिए आज हम इसके पश्चात देखेंगे फिर क्या है, एक चित्र बना हुआ है जो चित्र हमें एक खेत दर्शा रहा है। देखिए आप भी इस खेत में, आप कभी गए हैं खेत में? नहीं गए हैं तो हम यहीं इसी खेत को देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि खेत में क्या क्या कार्य होता होगा, गांव में लोग कैसे रहते होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या दिख रहे हैं, हमें दो बच्चे दिख रहे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, कुछ बता भी रहे हैं वो एक दूसरे को, है ना। उन्हीं के पीछे कुत्ता है, गांव में तो कुत्ते घूमते रहते हैं। फिर एक महिला है जो घास लेके जा रही है। इधर पे देखिए आप, एक पुरुष है जो कुछ खेत में खुदाई करने के लिए कंधे पर कुछ ले जा रहे हैं औजार। और यहाँ पर देखिए आप, ये किसान क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं खेत में। और फिर यहाँ पे ये एक स्टैचू सा बना हुआ है। ये स्टैचू काहे के लिए होता है? ये स्टैचू होता है खेत में जब हमारी फसल या कुछ भी अनाज पैदा होता है तो पंछी आ जाते हैं ना, तो ये एक डंडी के सहारे और उस पर कपड़े लगा दिए जाते हैं, अटका दिए जाते हैं ताकि चिड़िया को क्या लगे, कोई इंसान है। तो ऐसा स्टैचू बनाया जाता है खेत में। ये देखो ये भी काम कर रहे हैं। फिर इसी में देखिए आप, एक आदमी क्या ले जा रहा है, ये कुछ या तो अनाज ले जा रहे होंगे या भूसा ले जा रहे होंगे। यहाँ पर एक बैल भी है। और फिर देखो आप, यहाँ पे एक आदमी ट्रैक्टर ले जा रहा है, उसमें एक छोटी लड़की बैठी हुई है। फिर इससे आगे देखिए आप, एक महिला पानी ले जा रही है और एक पुरुष पानी भर रहे हैं बाल्टी में। यहाँ देखिए आप, बड़े बड़े बिजली के पोल भी दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या कार्य कर रहे होंगे, किसी को पता है? यहाँ पर वो धान, जिसे हम क्या बोलते हैं, चावल भी बोलते हैं, उसको ज़मीन में लगा रहे हैं, उसके पौधे, है ना। ये उन्होंने मिट्टी को ना एकदम पानी से भरा रहता है, फिर उसमें छोटे छोटे पौधों को उंगली की सहायता से लगाया जाता है। इसे बोलते हैं धान की रुपाई। वो यहाँ पे धान की रुपाई कर रहे हैं। तो चलिए आप इसी के पीछे देखिए आप, नेक्स्ट पेज में 38 पेज में देखिए आप, यहाँ पर दिया गया है नीचे क्या और ऊपर क्या। ये पूछ रहे हैं कि मतलब ज़मीन के नीचे क्या है, उगता है, और ज़मीन के ऊपर क्या है। तो यहाँ पर लिखा भी है उन्होंने, गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है और मूली ज़मीन के नीचे। सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ। तो देखिए आप, यहाँ पे उन्होंने पहले से मूली बनाई हुई थी, मैंने उसके बाद क्या बनाई, ये कैरेट बनाया, गाजर बना रखा है। इसी तरह ज़मीन के नीचे क्या होता है, प्याज भी ज़मीन के नीचे होता है, सलजम भी ज़मीन के नीचे होता है। और है ना, प्याज, सलजम, चुकंदर, ये सब क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे होते हैं। फिर इसी के बाद देखिए आप, उन्होंने दिखाया है यहाँ पे कि ज़मीन के ऊपर क्या दिखाया है, यहाँ पे उन्होंने गन्ना दिखा रखा है, ठीक है, गन्ना दिखा रखा है। और मैंने भी एक चित्र बनाया है, यहाँ पे मैंने एक खजूर का पेड़ बना रखा है। खजूर देखा है आपने?
खजूर छोटे छोटे होते हैं जो गुच्छों के रूप में लगे होते हैं, उन्हें हम डेट भी कहते हैं खजूर को। तो आप इसी तरह यहाँ पे पपीते का पेड़ भी बना सकते हैं, है ना। और पपीते का और क्या बोलते हैं, नारियल का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, उन्होंने लिखा हुआ है बच्चों से ज़मीन के नीचे और ऊपर उगने वाली चीज़ों के नाम पूछो। ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ों को ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में और ऊपर उगने वाली चीज़ों को ऊपर वाले हिस्से में बनाइए। तो आप भी आज क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 या 2 चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने गाजर बना रखा है, आप यहाँ पे चुकंदर बना सकते हैं, लहसुन बना सकते हैं या प्याज बना लीजिए, है ना। यहाँ पे नारियल या पपीते का चित्र बना लीजिए। और इसी के पश्चात देखिए आप यहाँ पे फिर सब्जियों से रिलेटेड चित्र दिए गए हैं। फिर ऊपर लिखा है बूझो मेरा रंग। तो यहाँ पर सोचना है कि किस चीज़ का रंग किस तरह का होता है। यहाँ पे लिखा है बैंगन किस रंग का होता है। तो बताओ, आपको पता होगा बैंगन किस रंग का होता है। बैंगन बैंगनी रंग का होता है। फिर यहाँ पर है अलग अलग कलर लिखे गए, लाल, हरा, बैंगनी, पीला, नीला और काला। और यहाँ पे सब्जियाँ भी दिखाई गई है, धनिया, टमाटर, खीरा, प्याज, आलू, बैंगन। फिर नीचे देखो लिखा हुआ है बच्चों से विभिन्न रंगों के नीचे उन रंगों वाली चीज़ों के नाम लिखने को कहें। तो आप भी लिखिएगा। लाल रंग का क्या होता है, टमाटर होता है, टमाटर होता है, गाजर होता है ना। हरा धनिया हरा होता है, पालक हरा होता है। और इसी में देखिए आप बैंगनी क्या क्या चीज़ें होती हैं। बैंगन, बैंगन क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है। जामुन भी बैंगनी रंग का होता है। और कुछ कुछ प्याज होते हैं जो कि क्या होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं, है ना। पीला होता है नींबू, नींबू पीला होता है। और मकई, मकई क्या, कौन बोलते हैं आप जिसे, मक्का, मुंगरी बोलते हैं जिसे आम भाषा में। तो वो भी क्या होता है, पीले कलर का होता है ना। भाली सिर्फ उसका बाहर का जो छिलका होता है वो ग्रीन होता है, अंदर से बीज तो क्या होते हैं, पीले कलर के होते हैं। और पपीता, जब पपीता पक जाता है तो वो भी क्या होता है, पीले कलर का होता है ना। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, और भी लिख लीजिएगा। हरा नहीं, एक एक आप लिखेंगे, कोशिश करिए एक एक आप बनाइएगा। जैसे यहाँ पे लाल में टमाटर और गाजर मैंने लिखा, ये आप लिखेंगे। धनिया और पालक मैंने लिखा, यहाँ पे हरे में आप लिखेंगे। सोच के खुद लिखिएगा। बैंगनी में भी इसी तरह एक में आप लिखिएगा, पीले में भी एक में आप लिखिए, नीले में आकाश लिख लेते हैं हम। आकाश कौन से कलर का होता है, आकाश नीले रंग का होता है। और काला बाल होते हैं काले, और इनमें भी आप लिखिएगा। ओके। तो बच्चों आज ये कार्य अपनी पुस्तक में ही आप पेज नंबर 38, 39 में कर लीजिए। ओके, थैंक यू।